आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषिकेश में बन रहे कांच के पुल के बारे में और जानेंगे कि अभी तक कितना कार्य हुआ है। लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे क्या ये भारत का पहला कांच का पुल है या भारत में और भी कांच के पुल बन चुके हैं, और अगर बने हैं तो कहां पर बने हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। कांच के पुल पर चलना अपने आप में ही एक रोमांचक भरा होता है। काफी पहले जब हम चाइना में बने कांच के पुल की वीडियो देखा करते थे तो सोचते थे कि भारत में कब कांच का पुल बनेगा और हम उसमें चलेंगे। तो फाइनली कांच के पुल की जानकारी लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हूं कि भारत में अभी तक कितने कांच के पुल बने हैं और कहां-कहां पर बने हैं भी या नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं और जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आज हम जो ग्लास ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कांच के पुल के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें कुछ पुल ऐसे हैं जो आने वाले समय में बनाए जाएंगे और कुछ पुल ऐसे हैं जिनमें कार्य चल रहा है और कुछ पुल ऐसे हैं जो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो पहले नंबर में हम बात करते हैं केदारनाथ धाम के पास कांच के ब्रिज बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब केदारनाथ धाम के पास ये ब्रिज बनकर तैयार होगा तो कितना रोमांचक भरा ये सफर होने वाला है, क्योंकि ये जो कांच का ब्रिज है ये मंदाकिनी नदी के ऊपर बनाया जाएगा और ये पुल जो है रामबाड़ा से केदारनाथ धाम को जोड़ने का काम करेगा। इस पुल की जो लंबाई है वो 80 से 100 मीटर अनुमानित है और मंदाकिनी नदी से लगभग 60 मीटर की हाइट पर ये पुल बनकर तैयार होगा। ग्लास का ब्रिज होगा, चलने में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल नदी की सतह पर चल रहे हैं। इससे क्या है, केदारनाथ धाम में ऐसे भी पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। इस पुल को बनाने में 8 से 10 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, जो कि अनुमानित है। कार्य बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगा और 2023 या 2024 तक मान के चलते हैं कि ये कांच का जो ब्रिज है केदारनाथ धाम के पास बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरे ब्रिज की बात करते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा ब्रिज की बात करते हैं। ये जो काकीनाडा जगह है वहां पर एक कांच का ब्रिज बन चुका है और इस पर श्रद्धालु और जो पर्यटक हैं वो चलते भी हैं। ये 45 मीटर का एक ब्रिज है। इस ब्रिज में चलने में ऐसा लगता है जैसे कि आप राम झूला या लक्ष्मण झूला की सैर कर रहे हो, क्योंकि ये हिलता भी है। इस पुल की जो ऊंचाई है वो ज्यादा नहीं है। जब आप इस पुल में चलते हैं तो पारदर्शी होने की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल जो नीचे जल है उसकी सतह पर चल रहे हो। और ये जो ब्रिज है ये 2018 में बन के तैयार हो चुका है, लेकिन बहुत ही छोटा 45 मीटर का एक ये ग्लास ब्रिज है जो कि ऐसा लगेगा ही नहीं आपको, क्योंकि हाइट भी बहुत कम है। और अब हम बात करते हैं जो तीसरा, जो कि बिहार राज्य में बनकर तैयार हुआ है। और आप सभी को सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन बिहार राज्य वहां पर कांच का ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ श्रद्धालु पहुंचकर उस ब्रिज में रोमांचक सफर का मजा भी लेते हैं। राजगीर जो है एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। राजगीर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ एक जगह है। तो यहाँ पर जंगल सफारी, जू सफारी जिसे बोलते हैं, वहां पर आनंद लेने के लिए लोग कांच के ब्रिज के द्वारा आगे निकलकर एक जो उसका मेन पॉइंट है वहां पर खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या है जू सफारी का आनंद एक जगह पर खड़े होकर चारों ओर देखकर करते हैं। वैसे तो ब्रिज का काम होता है एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ना, लेकिन ये जो है एक पहाड़ में एक छज्जा नुमा ये ब्रिज है, जिसमें एक साथ लगभग 8-10 लोग ही पर्यटक हैं वो लास्ट में पॉइंट में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ इसमें हल्की सी पहाड़ से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इसमें सपोर्ट नहीं है। इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 26 मीटर मात्र है और चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 6 फीट इसकी चौड़ाई है और जमीन से हाइट की बात की जाए तो लगभग 61 मीटर की हाइट पर ये है। तो वहां से खड़े होकर जू सफारी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा ये ब्रिज नहीं, एक ग्लास का एक छज्जा है जो कि आपको जू सफारी देखने का आनंद दिलाता है। और ये जो ग्लास का ब्रिज है ये 2021 में इसका उद्घाटन भी हो चुका है। पर्यटन आते भी हैं, पर्यटक इसमें चलते हैं और जो सफारी का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर जब से ये ब्रिज बना है कहते हैं 3000 से 4000 पर्यटक इस ब्रिज को देखने के बहाने यहाँ पहुंचते रहते हैं, जो सफारी देखते हैं और जब ग्लास ब्रिज में चलते हैं तो उसका रोमांचक अलग ही है। अब हम बात करते हैं चौथे ग्लास ब्रिज के बारे में, जो कि सिक्किम राज्य में है, जहां ग्लास ब्रिज का निर्माण पूरा भी हो चुका है और पर्यटक जो है इसी ग्लास ब्रिज के सहारे से वहां पर एक मंदिर है जहां पर गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है उसको देखने के लिए पहुंचते हैं। और ये जो
ग्लास ब्रिज है, ये पीलिंग स्काई वॉक ग्लास ब्रिज के नाम पर है। पीलिंग क्या है, सिक्किम का एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है और वहीं पर ये ग्लास ब्रिज बनाया गया है। स्काई वॉक है, तो इसके माध्यम से लोग चलते हुए गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा के पास पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। उसके साथ साथ आसपास जो सुंदर सुंदर जो दृश्य है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसको निहारते हैं। इस ब्रिज की लंबाई की बात की जाए तो 61 मीटर है और जमीन से इसकी हाइट की बात की जाए तो 16 मीटर है। तो जमीन से ये भी ज्यादा हाइट में नहीं है। तो और ये जो है एक सरफेस पे बना हुआ है, इसके नीचे कोई ऐसा नदी नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट दे देकर एक ग्लास ब्रिज तैयार किया गया है ताकि आप गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके और करीब पहुंच सके, सही से दर्शन कर सके। और अभी तक हमने जो आपको 4 ब्रिज के बारे में बताया है, जिसमें 3 ब्रिज तो बनकर तैयार हुए हैं और चौथा जो ब्रिज है जो केदारनाथ धाम में बनने वाला है वो है। और अब हम जो 5वें ब्रिज के बारे में आपको जानकारी देंगे, उसे जानकर तो आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और खासकर दिल्ली के आसपास रह रहे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो कांच का ब्रिज है ये ऋषिकेश में बन रहा है और ये जो ब्रिज है लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा। आपको पता होगा कि 2019 जुलाई 2019 के बाद लक्ष्मण झूला को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया था, इसे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। तो लक्ष्मण झूला के बगल में ही एक नया ग्लास ब्रिज का निर्माण चल रहा है और आप खुद देख सकते हैं इन दृश्यों को। और ये जो ब्रिज है इसका नाम है बजरंग सेतु। आप खुद इस ब्रिज को देख सकते हैं। इसमें एक तरफ की जो फाउंडेशन है वो काफी हद तक तैयार हो चुकी है और दूसरी तरफ की जो फाउंडेशन है उस पर कार्य चल रहा है। और ये जो ब्रिज है वाकई में एक कह सकते हैं ग्लास ब्रिज होने वाला है, क्योंकि ये जो ब्रिज है गंगा जी की नदी के ऊपर बनेगा और काफी ज्यादा हाइट पर है। इसकी लंबाई भी 132 मीटर के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं 132 मीटर का ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में बन रहा है। और दूसरी बात ये जो ब्रिज है इतना ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है कि इसमें लाइट वेट व्हीकल भी चल पाएंगे। अभी तक आपने जितने ब्रिज देखे हैं उसमें पैदल श्रद्धालु चलते हैं, वो भी लिमिटेड संख्या में। उन पे सख्ती की गई है कि इतने लोग ही चल सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग है। और ये जो ब्रिज है बहुत ही मजबूत होगा, लाइट व्हीकल भी इसमें चल पाएंगे। और इसकी लंबाई आपको बता दी है 132 मीटर होने वाली है। चौड़ाई की बात की जाए तो 8 मीटर होने वाली है। 8 मीटर बहुत बड़ी एक चौड़ी सड़क होती है। तो आप समझ सकते हैं जब 8 मीटर की इसमें चौड़ाई रहेगी तो बहुत सारे श्रद्धालु इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे। आप सामने देख रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और वहां से इस तरफ तपोवन है। और अभी 2019 के बाद जब से लक्ष्मण झूला को बंद किया गया है, इस तरफ का पूरा कनेक्टिविटी जो है वो नहीं हो पा रही है। लोगों को बहुत दूर से घूमकर इस तरफ आना पड़ रहा है। तो देखते हैं कब तक ये जो ऋषिकेश में कांच का ब्रिज बन रहा है तो ये बनकर तैयार होगा। हमें भी उम्मीद है कि बहुत जल्द बन के तैयार हो। हम आपको यहाँ पर चलते हुए एक वीडियो बना कर दें, आप भी यहाँ पर आए, दर्शन करें। लेकिन अभी तक जो आपने देखे हैं, जो बाकी ब्रिज देखे हैं, सच में उनमें से ये जो ब्रिज है इसे कह सकते हैं एक ग्लास का ब्रिज, क्योंकि पहले वाले कोई छज्जा नुमा एक ग्लास ब्रिज है, कोई बहुत कम हाइट में है और लंबाई जो आपने देखी है बहुत ही कम उनकी है। और इस वाले ब्रिज में बीच में गंगा जी है और बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज आपने भारत में जो 5 कह सकते हैं, जिसमें से 3 बन चुके हैं और एक केदारनाथ में प्रस्तावित है, कब बनेगा उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। और फाइनली ये है जो कि हम सभी की बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ऋषिकेश जो है भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।